क्या आपको भी लव हैंडल्स का प्रॉब्लम है? यानी कि आपके जो ये कमर है इसके पास ऐसे फैट लटकी रहती है और आप सोचते हो कि यार ये फैट जा क्यों नहीं रही है, कैसे जाएगी, कौन सी एक्सरसाइज करूं, कोई कंफ्यूजन है? तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और मैं नई बात करूंगा। आज जो पुराने लव हैंडल के वीडियोस हैं वो तो देखे होंगे आपने, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप कर रहे हो अभी भी, जिसको आप करेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन को जरूर दबाना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। पहली मिस्टेक जो आप करते हो ना लव हैंडल्स के लिए, वो है ड्रॉपिंग योर कैलोरीज ड्रास्टिकली। मतलब किसी ने आपको बोल दिया इंटरनेट पे कि भाई कैलोरी डेफिसिट करना है, उससे आपका फैट चला जाएगा और लव हैंडल भी चले जाएंगे, तो आप ब्रेकफास्ट करना ही छोड़ देते हो। खासतौर पे सुबह सुबह लड़कियां ब्रेकफास्ट करेंगे ही नहीं या फिर शाम का डिनर स्किप कर देंगे। भाई ऐसा नहीं करना होता है। आप जब अपनी कैलोरीज को इतना ड्रास्टिकली ड्रॉप करते हो, यानी कि जो खाना खा रहे हो उससे जो कैलोरीज मिल रही है उसको हटा देते हो, तो आप बीमार पड़ने लगते हो। इट्स वेरी अनहेल्दी टू ड्रॉप योर वेट और फैट लाइक दिस। आपको ऐसा कतई नहीं करना है, क्योंकि इससे सबसे पहली चीज़ तो आपकी बॉडी अनहेल्दी बनेगी, कमज़ोर बनने लगोगे। साथ ही साथ आप बहुत जल्दी गिव अप कर जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसे अगर मैं कैलोरीज ड्रॉप करूंगा और ऐसे ही फैट लॉस होता है तो ये तो इतनी मुश्किल चीज़ है जो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा आपको। जब भी आप फैट लॉस के लिए यानी कि लव हैंडल्स को रिमूव करने के लिए कोई भी डाइट प्लान इस्तेमाल करते हो, तो उसमें कैलोरीज को इतना ड्रास्टिकली चेंज ना करते हुए छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। कैसे? जब आप फूड खा रहे हो तो इसमें आप एक्स्ट्रा जो जो चीज़ें खाते हो दिन भर में, यानी कि जो जहाँ पे आप केचप ले रहे हो, सॉस डालते हो ना, ऐसे ऐसे करके, उसको मत डालो। एक हफ्ते के लिए उसको एलिमिनेट कर दो। जहाँ पे वो कॉफ़ी में, चाय में एक एक चम्मच शुगर डालते हो, हैं, वो आप मत लो। उसके साथ साथ जब वो केक खाते हो आप, फ्रूट केक, चाय के साथ, कॉफी के साथ, उसको मत खाओ एक हफ्ता। तो ये छोटा चेंज आपको बड़ा नहीं लगेगा कि अरे यार मैंने मील स्किप कर दिया, नहीं, छोटा सा चेंज है, लेकिन आपको इन अ वीक एक ऐसी कैलोरी आपकी कम हो जाएगी जो अनवांटेड थी, जो आपको बॉडी को आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से आपका फैट बॉडी में लग रहा था। सो ऐसे चेंजेस करके आप एक हफ्ते में ही अपनी बॉडी में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कोई आप मेजर चेंज कर रहे हो आपकी डाइट में। इसके अलावा जब आप नेक्स्ट वीक में जंप करते हो तो फिर से आपको कोई चीज़ कट करने की ज़रूरत नहीं है फूड में। अब आप दूसरा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करो, यानी कि अपनी ट्रेनिंग पे आप फोकस करो कि ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीज़ें क्या हम बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा कैलोरी बर्न बढ़ जाए। क्योंकि देखो, बॉडी क्या होती है ना, एक ऐसी मशीन है जिसमें आप या तो खाना कम दो या फिर ज़्यादा उससे मेहनत करवा लो, तो दोनों ही सूरतों में आपकी बॉडी में डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो क्या कर सकते हो आप कैलोरीज को उतना ही सेम रखो, बराबर रखो, और नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग में ड्रॉप सेट्स बढ़ा दो। कोई 2 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज आप हर दिन चूज कर लो कि भाई इसमें मैंने एक और ड्रॉप सेट ऐड करना है। 3 सेट या 4 सेट खत्म करने के बाद एक और मैं लाइट वेट से, आधे वेट से मैं ड्रॉप मारूंगा। तो वो जो ड्रॉप सेट की जो कैलोरी बर्न हो रही है ना, वो आपकी बॉडी ज्यादा एक्स्ट्रा कर रही है हर दिन, जिसकी वजह से अगेन एक डेफिसिट और क्रिएट हो जाएगा। तो बॉडी फिर से आपकी ज्यादा बर्न करने लगेगी फैट, और आपकी बॉडी से लव हैंडल्स जो होंगे कम होने लगेंगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। जितने भी समझदार लोग होते हैं ना, जो ट्रेनिंग को, डाइट को सही तरीके से अप्रोच करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस। ठीक है, तो बड़े चेंजेस मत करो, छोटे से स्टार्ट करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझना है कि आपको लाइफ में कैसे हेल्दी रहना है, तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट, डाइट के प्रोटोकॉल्स ये आपको समझ में आने चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो, तो आप मदद ले सकते हो यहाँ पे कोचेस की, फिटनेस कोचेस की। फॉर एग्जांपल, मैं खुद आपको पर्सनलाइज पीटी, डाइट प्लान्स, पीटी ट्रेनिंग प्लान्स, कोचिंग, वन ऑन वन कोचिंग ये भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, खुद से नहीं लेकिन किसी प्रोफेशनल से इसको सीखने के लिए और अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए कि कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको डाइट मेंटेन करनी है कस्टमाइज्ड तरीके से आपकी लाइफस्टाइल में जो सूट होती हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर, और आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को भी, और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे बंद करनी होगी वो है डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इन 6 मंथ्स। आप 6 महीने में सोच रहे हो कि मैं 30% बॉडी फैट से 15%, 12% पे पहुंच जाऊंगा और लव हैंडल्स कम हो जाएंगे और एब्स दिखने लगेंगे। ऐसा कैसे होगा? इतना आपको समझना होगा कि विदाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स इन चीज़ों में टाइम लगता है। आप नेचुरल तरीके से जो करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया में आपने किसी को देख लिया ऐसा करते हुए, तो आपको नहीं पता है ना कि वो कोच के अंडर ट्रेन कर रहा है, वो कितना हार्ड डाइट कर रहा है, या फिर वो किसी तरह के स्टेरॉइड्स और ड्रग्स में है।
ठीक है, तो समझना होगा आपको, इसीलिए रियलिस्टिकली चलना होता है। अगर आप 30% बॉडी फैट से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो बहुत ज़्यादा होता है 30% एक मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में वही बॉडी फैट परसेंटेज 35 के आसपास होगा। अगर आप उस लेवल पे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे लव हैंडल्स कम हो जाएं और एब्स दिखने लगे, तो लगभग आपको 15 से बॉडी फैट परसेंटेज नीचे आना पड़ेगा, 12-13 पे आना पड़ेगा, तब आपको आपके एब्स और लव हैंडल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो वहां पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है, साल भर लग सकता है, साल सवा साल आपको लग सकता है, 12-14 महीने लग सकते हैं, क्योंकि रियलिस्टिकली वही अप्रोच है। इसमें आपको हेल्दी भी रहना है ना, आपको स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी है, आपको अपनी एक्टिविटी, पढ़ाई लिखाई, जॉब वॉब वो सब भी तो कर रहे होगे। एक ही काम थोड़ी है कि लव हैंडल निकालना है, दिमाग भी तो लगाना होगा अपनी जिंदगी में। तो वो दिमाग लगाने के लिए, सेंसिबिलिटी के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होगी, जिसके वजह से आप अच्छे से फंक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए रियलिस्टिकली आपको साल सवा साल लगेगा। सो अपने गोल्स को डिवाइड करो छोटे छोटे ब्लॉक्स में, यानी कि 3-3 महीने, 4-4 महीने के आप ब्लॉक में डिवाइड करो कि भाई 3 महीने में मैं 30% से लेट्स से 5-7% कम करूंगा, उसके बाद फिर तीसरे जो आगे के 3 महीने होंगे उसमें फिर 5-7% कम करूंगा, और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए मैं आगे चलूंगा, और जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट मिलेगी, लगभग साल के अंदर मैं 30 से 15 के आसपास आ जाऊंगा। तो ऐसे प्लान करते हैं चीजों को। तीसरी चीज जो आपको बंद करनी होगी वो है, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई एक्सरसाइज आपको किसी लव हैंडल को कम करने में या बॉडी का फैट कम करने में हेल्प करेगी। मत करो क्रंचेस, लगे हो क्रंचेस करने में, प्लैंक्स करने में, माउंटेन क्लाइम्स करने में, लेग रेजेस करने में, लटक के यहाँ वहाँ, कुछ नहीं हो रहा उससे। आपका बॉडी फैट वहाँ का जो हिस्सा है वो नहीं गलेगा। 2024 में मैं ये बार बार बता रहा हूँ, अभी भी मुझे अजीब सा लग रहा है, इतने बार बोल दिया मैंने, फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्रंचेस करूंगा तो मेरे एब्स से यहाँ पे फैट निकल जाएगी, और ये वुड चॉपर करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो यहाँ से ये लव हैंडल कम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, वो आपके मसल को ट्रेन करता है। जो आपका मसल है ना, उसके ऊपर जो परत होती है चर्बी की, सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं उसको, वो जब बढ़ने लगती है, स्किन आपकी मोटी थिक होने लगती है, तो वही फैट है। अब फैट कैसे गलेगा? जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो एब्स की, तो अंदर का जो एब वाला रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, जो अंदर टीवीए वगैरह है, वो ट्रेन हो रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है, उसका साइज बढ़ेगा, मसल टूटेगा, बढ़ेगा। उसके ऊपर लगी हुई जो परत है फैट की, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो आप समझ लो कि एक रबर बैंड टाइप का होगा, वो आपका खींचेगा बंद होगा, खींचेगा बंद होगा, लेकिन गलेगा नहीं, क्योंकि फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता, यानी कि खुद को मेंटेन करके रखने के लिए वो कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा। मसल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब मसल को मेंटेन करने के लिए खुद को कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, लेकिन फैट तो इटसेल्फ कैलोरी है। तो फैट को कितना ही खींच लो, दबा लो, वो थोड़ी गलेगा। सो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो किसी भी बॉडी पार्ट की, और उससे जो कैलोरीज बर्न होती हैं, उससे ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा। मतलब जहां की एक्सरसाइज करी वहीं का टारगेट हो, ऐसा नहीं होता, कहीं किताब में नहीं लिखा है, और कोई ऐसी साइंस नहीं, बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। ओवरऑल बॉडी का फैट, आपके फेस से फैट कम होगा एक लेयर में, ऐसे, ठीक है। तो जितनी कैलोरीज बर्न होगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी को जो जरूरत पड़ेगी, जो आप कम दे रहे हो बाहर से, वो बॉडी में ही लगी चर्बी से निकालेगी बॉडी, और लेकिन परत के हिसाब से ओवरऑल, ठीक है। तो ये ऐसा मत करो, एक्सरसाइजेस करो, लेकिन ये सोच के मत करो कि यहाँ का फैट कम हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और लव हैंडल्स को जब आप अप्रोच कर रहे हो तो ओवरऑल बॉडी का फैट ही कम करना होगा, और तभी लव हैंडल्स आपके जाएंगे। और एक और खास बात यहाँ पे ये है लव हैंडल्स के बारे में, कि अक्सर लोगों का लव हैंडल्स वाला जो एरिया होता है, लोअर बेली वाला जो फैट होता है, ये बहुत पहले चढ़ता है और बहुत बाद में जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट फैट यहीं पे होती है। आपका फेस पतला होने लग जाएगा, शोल्डर से आपके फैट कम होने लग जाएगी, ज्यादा डिफाइंड दिखने लगेंगे हर चीज, लेकिन ये फैट देर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा भी ज्यादा होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मतलब ये कोई लास्ट में आया था इसीलिए ये बहुत लास्ट में गलेगा ना, यहाँ पे ज्यादा फैट लगी होती है, तो गलते 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 वक्त लगता है इसको। सो दैट्स वाई लव हैंडल्स को ड्रॉप करने के लिए आपको लगभग 15 से नीचे आना पड़ेगा, 12 के आसपास, तब आपको यहाँ पे प्लेन फ्लैट दिखाई देगा, ठीक है। चाहे ये लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए ये चीजें अप्लाई होंगी। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है लव हैंडल्स के बारे में अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर कोई और वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, जीत सलाल, बाय बाय।